नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका असर हम सब पर पड़ रहा है। खबर मौसम की। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाके सर्दी से सिहर उठे हैं। गिरते पारे के साथ शीतलहर का भी सितम तेज होता जा रहा है। इस सर्द मार से मौसम विभाग के पास भी राहत भरी कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। इस वर्ष की पहली बर्फबारी हुई है जो कि फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। सर्दी में पहले 2-3 दिन से सर बहुत मौसम में ज़्यादा फर्क पड़ गया था, लेकिन अब जो कल की बारिश पड़ी है उससे अच्छा लग रहा है। बताते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से कपकपी लगती है, तो मैं हरियाणा से हूँ और वही बात है यहाँ पे ठंड के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। हम पहली बार आए हैं शिमला और इतना मजा आ रहा है। तेज हुआ बर्फ का बवंडर, पहाड़ों पर बिछी सफेद चादर, बर्फ से ढकी मोटर गाड़ियां, पहाड़ी इलाकों में बर्फ का साम्राज्य। पहाड़ों में बर्फ से कांप रहे हैं मैदान। अब तक आपने जो देखा वो उत्तर भारत में मौसम की मिजाज का सिर्फ एक ट्रेलर था। सर्दी का सितम इससे कहीं ज्यादा और खौफनाक है। पहाड़ों पर बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैदानी इलाकों में शीतलहर का कोहराम नहीं थम रहा। पूरे उत्तर भारत की बात की जाए तो कोई बर्फ से बेहाल है तो कोई जमा देने वाली ठंड से सहमा हुआ है। ये दो तस्वीरें पूरे उत्तर भारत का हाल बयां कर रही हैं। पहाड़ी राज्यों को बर्फबारी ने बेहाल कर रखा है। कहीं रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है तो कहीं आसमान से गिरती सफेद बर्फ का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। पहाड़ी इलाकों को जहां बर्फ ने बेहाल कर दिया है, वहीं मैदानी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल है। गिरता पारा और तेज शीतलहर से मैदानी इलाके भी सिहर उठे हैं। पहाड़ों में बर्फबारी का आलम यह है कि हर जगह कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं और घरों की छत पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है कि लोगों को छतों से बर्फ हटानी पड़ रही है ताकि बर्फ के वजन से कोई हादसा न हो जाए। आसमान से गिरती बर्फ की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी माता के मंदिर की हैं, जहां पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से मंदिर के चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। रात के वक्त ये बर्फबारी इतनी तेज हो जा रही है कि मानो बर्फ के तूफान ने दस्तक दे दी हो। वैष्णो देवी माता के मंदिर की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बर्फ ने कैसे कोहराम मचाया हुआ है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें हैं। राजौरी में बर्फ ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सड़कों और रास्तों पर तक कब्जा कर लिया है। भीषण बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई है, जिससे लोगों की आवाजाही तक बंद हो गई है। अब प्रशासन और स्थानीय लोग मिलकर सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में लगे हैं। बर्फबारी का आलम यह है कि पहाड़ियां तो बर्फ से ढकी चुकी हैं, पेड़ पत्तों पर भी बर्फ का कब्जा हो गया है। देखिए, पिछले दिनों में भी पीर पंचाल की पहाड़ियों, जो पीर की गली थी, वहाँ पे काफी जो है ना वो बर्फ पड़ी थी। आज भी जो है ना वहाँ पे बर्फबारी जो है ना पीर पंचाल में काफी जो है ना हो रही है और इस बर्फबारी से जो है ना वो सर्दी जो है ना बड़ी शिद्दत की लहर जो है ना वो उठ गई है। कोहरा वगैरह जो है ना वो काफी जाम हो गया है। जम्मू में आज बारिश हुई है और दिन में तो गर्मी होती थी, लेकिन आज से बहुत ठंडी है। जम्मू में बढ़िया ठंड हो गई है और बारिश हुई है, मौसम बहुत मतलब अच्छा हो गया है। और जो बताते हैं जम्मू कश्मीर के नाम से कपकपी लगती है, तो मैं हरियाणा से हूँ और वही बात है यहाँ पे ठंड के लिए। कश्मीर घाटी में हो रही भीषण बर्फबारी का असर जम्मू में साफ दिख रहा है। यहाँ बर्फ तो नहीं है, लेकिन सर्दी का सितम ऐसा है कि लोग सहम उठे हैं। तापमान में जबरदस्त गिरावट की वजह से यहाँ सड़कें सूनी हो गई हैं।
जो लोग सड़क पर नजर भी आ रहे हैं वो या तो आग के आसपास राहत पाने के लिए जमा हैं या चाय की दुकानों पर दिख रहे हैं। जम्मू में इस सर्दी के बीच रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्दी में पहले 2-3 दिन से सर बहुत मौसम में ज़्यादा फर्क पड़ गया था, लेकिन अब जो कल की बारिश पड़ी है उससे अच्छा लग रहा है। और बारिश हो गई है, धुंध हो गई है, लोगों से यही अपील है कि अपना ध्यान रखें, अब जैकेटें डालें। कल हमने देखा कि माता वैष्णो में बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है, माता के दरबार में अच्छी बर्फ पड़ी है, नीचे तक बर्फ पड़ी है, उसकी वीडियो देखी हमने, अच्छा लगा कि माता के दरबार में बर्फ पड़ी। जम्मू कश्मीर से भी बुरा हाल इस वक्त हिमाचल प्रदेश का नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का हाल। शिमला में भीषण बर्फबारी की वजह से हर ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो चुका है और पेड़ पत्तों पर भी बर्फ जम चुकी है। शिमला के कुछ इलाकों में तो पिछले कई दिनों से आसमान से गिरती बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे सड़क तो बर्फ से ढकी चुकी है, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। गाड़ियों पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम गई है कि इसे पिघलने के लिए कई दिनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि शिमला में हो रही बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ पहुँच गए हैं, जो बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पूरी फैमिली के साथ हरियाणा से आए हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। सुबह बिल्कुल मौसम साफ था और अभी हम सुबह उठ के आए तो एकदम यहाँ सब कुछ सफ़ेद हो रखा है। इतने ज़्यादा हम मज़े कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। हम पूरी फैमिली के साथ कल आए थे। हमें पूरा बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हमें बर्फ स्नोफॉल देखने को मिलेगी। हमने लाइफ में पहली बार देखी है ये सब। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और हम ऐसा दोबारा करना चाहेंगे एक्सपीरियंस। ये शिमला और कुफरी को जोड़ने वाली सड़क का हाल है। यहाँ बर्फ इस कदर जमा हो चुकी है कि इसे हटाने के लिए मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। प्रशासन सड़क पर जमी बर्फ को हटाने में लगातार जुटा है, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से सड़क को बर्फ से पूरी तरह से खाली नहीं कराया जा पा रहा। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मशहूर हिल स्टेशन मनाली की हैं। वैसे तो सर्दियां शुरू होते ही मनाली में बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बर्फबारी ने यहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी से हर ओर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। इस बर्फबारी की वजह से स्थानीय लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन यहाँ पहुंच रहे सैलानी इसका जमकर मजा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का नाहन भी भारी बर्फबारी से बेहाल है। यहाँ पिछले कई दिनों से रोज 3 से 4 इंच तक बर्फ गिर रही है। इस बर्फबारी से स्थानीय किसान काफी खुश हैं। उनका मानना है कि बर्फबारी यहाँ की फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी और इस साल सेब समेत दूसरी फसलों की अच्छी पैदावार होगी। 3-4 बारी बर्फ़ गिर चुकी है और नीचे नौराधार में बर्फ़ पहली बारी गिरी है और ये बर्फ़ जो है फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। हालांकि लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि बिजली जो कि रात से नहीं थी, अभी आई है। बसों की आवाजाही तो अभी लगभग ठप ही है, अभी तक कोई बसें नहीं आई है, ना ही छोटी गाड़ियाँ चल रही है। पहाड़ों पर हो रही इस भीषण बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाके कांप रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पारा लगातार गिर रहा है और शीतलहर ने तांडव मचा रखा है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ जबरदस्त कोहरा भी पड़ रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ठंड की वजह से सड़कें सूनी हो चुकी हैं। कोहरे की वजह से यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। गलन जो है हम लोगों से बर्दाश्त बाहर। बहुत ठंडी है। हम लोग जो है सो मजदूर आदमी है, हाँ, किसी तरह से आग ताप के किसी तरह से समय काट रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही भैया, बहुत ठंडी ठंड काफी है, गलन वाली सर्दी। कानपुर जैसा ही हाल वाराणसी का भी है। यहाँ भी कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। हालत ये हो गई है कि लोग जरूरी काम के लिए भी घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं। सर्दी का असर गंगा घाट पर भी दिख रहा है। यहाँ भी लोगों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन श्रद्धालु अब भी गंगा स्नान के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन कोहरा नहीं है, लेकिन गलन बहुत ज्यादा है और ऐसा ठंड महसूस हो रहा कि बहुत ज्यादा कपा दे रहा है। बस ठंड इतनी है कि हाथ देख रहे हैं कितनी तेज कांप रहा है, एकदम दिमाग खराब हो जा रहा है। ठंड इतनी है कि हाथ कांप रहा है, चाय एक सहारा है। अब जिला अधिकारी का अनुरोध है भैया कि चौराहे पे लकड़ी गिरवाएं। राजधानी दिल्ली भी भीषण ठंड की मार झेल रही है। दिल्ली में सर्दी के साथ साथ प्रदूषण ने भी कोहराम मचा रखा है। सड़कों पर पूरे दिन धुंध छाई हुई है। हालांकि ट्रैफिक पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान गिरेगा और नए साल पर ठंड और बढ़ेगी। जहाँ तक कोल्ड वेव की बात है
तो अभी हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव आज से ख़त्म हुआ है, जो कि इफेक्ट करता पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया को और मैदानी भागों को। उसके चलते अभी कल सवेरे से हमारे पास तापमान में गिरावट आएगी और अगले ये 3-4 दिनों तक गिरावट रहेगी। 31 के मॉर्निंग तक हमारे पास निश्चित तौर पे जो दिल्ली एनसीआर का तापमान है वो गिरेगा। सर्दी के मौसम में बर्फबारी और तापमान का गिरना सामान्य सी बात है, लेकिन इस बार ठंड ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और मौसम का जो मिजाज है उसे देखते हुए यही माना जा रहा है कि अब सर्दी का सितम और बढ़ेगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में दिल्ली की सरहदों पर बैठे किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ राजनीतिक दल अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटे हैं। पिछले हफ्ते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति तक से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अब वो विदेश भ्रमण पर निकल गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसानों के बीच भ्रम फैलाकर भ्रमण की राजनीति हो रही है? इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।